नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक अव्यय। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को स्वीकृति दे दी है। नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, यह स्वागत योग्य कदम है। अब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भाषाओं को समृद्ध बनाएं और साथ में संघ की राजभाषा हिंदी को भी। इसी दिशा में मेरा यह छोटा सा प्रयास है। व्याकरण किसी भी भाषा का मेरुदंड होता है और परिष्कृत भाषा का व्यवहार किसी भी शिक्षित समाज का उत्तरदायित्व। हिंदी के मनीषियों ने इस दिशा में गंभीर प्रयत्न किए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि का समग्र कृतित्व कंकरीली पथरीली जमीन को तैयार कर उगाई गई समृद्ध भाषा की फसल है। हमें तो सिर्फ उसकी रक्षा करनी है। तो आइए अपनी भाषा का व्याकरण सीखें। आज के इस पाठ में समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक अव्यय के लक्षण पहचानें, उनके प्रयोग देखें और अपनी भाषा में उनका व्यवहार करें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं, जो अव्यय क्रिया की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाता है, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए इत्यादि। यही बात वासुदेव नंदन प्रसाद कुछ इस प्रकार कहते हैं। ऐसा पद या अव्यय जो क्रिया की या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। विद्यार्थियों, परिभाषाएं अपने आप में स्पष्ट हैं कि ऐसा पद या अव्यय जो क्रिया अथवा संज्ञा की विशेषता नहीं बताता, बल्कि एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। हरदेव बाहरी भी यही बात अपने शब्दों में अपनी तरह से कहते हैं। जो अव्यय दो शब्दों, पदबंधों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। और जब हम इन तीनों परिभाषाओं को पढ़ते हैं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि समुच्चय बोधक वे अविकारी या अव्यय शब्द हैं जो दो शब्दों को, दो पदबंधों को अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। किस प्रकार जोड़ने का काम करते हैं और इनके लक्षण कौन कौन से हैं? वाक्य में हम इन शब्दों को कैसे पहचानें? कौन से वे शब्द हैं जो समुच्चय बोधक कहे जाते हैं, या वाक्यों में इनका प्रयोग कहां और किस प्रकार होता है? इनके लक्षण कौन कौन से हैं? तो आइए सबसे पहले हम समुच्चय बोधक के लक्षणों को जानते हैं। सबसे पहला लक्षण तो समुच्चय बोधक का यह है कि समुच्चय बोधक एक वाक्य को दूसरे वाक्य से मिलाता है।
या यूं कहें कि जोड़ता है। अब इसका मतलब यह है कि दो छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं जिन्हें मिलाने के लिए समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि समुच्चय बोधक सदैव वाक्य के बीच में ही आए। कभी कभी ये समुच्चय बोधक वाक्य के आरंभ में ही आ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि समुच्चय बोधक जो होते हैं वे कभी कभी वाक्य में शब्दों को भी जोड़ते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। और समुच्चय बोधक का अगला लक्षण यह है कि संबंधवाचक और नित्य संबंधी सर्वनामों के द्वारा भी दो वाक्य जोड़े जाते हैं, किंतु उन्हें समुच्चय बोधक नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वे अव्यय नहीं हैं, अर्थात अविकारी नहीं हैं, अर्थात प्रयोग के आधार पर उनमें विकार देखा जा सकता है। जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो कभी कभी लिंग, वचन, पुरुष आदि के आधार पर उनमें विकार उत्पन्न होता है, इसलिए उन्हें समुच्चय बोधक नहीं कहा जाता है। तो जब भी कभी हम समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करें, हम इन बातों का ख्याल रखें कि समुच्चय बोधक उन शब्दों को कहा जाएगा जो इन चारों लक्षणों में से किसी एक का वहन तो करते ही हैं। तो आइए जाने समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्ययों के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण अव्यय किसे कहते हैं? जिन अव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जिन अव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधदर्शक और परिणाम दर्शक। आगे चलकर हम इसी पाठ में इन चारों को क्रमशः देखेंगे और उदाहरण सहित समझेंगे। समुच्चय बोधक का दूसरा भेद है व्यधिकरण। तो आइए जाने व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। जिन अव्ययों के योग से एक वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर भी यहीं पर आप देख लीजिए। समानाधिकरण वह होते हैं जिनके द्वारा 2 मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं और व्यधिकरण समुच्चय बोधक उन्हें कहते हैं जिनके योग से एक वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो आइए अब हम एक एक करके समानाधिकरण अव्यय के भेदों को जानते हैं और समझते हैं। समानाधिकरण अव्यय का पहला भेद है संयोजक।
और संयोजक शब्द कुछ इस तरह से हैं, और, व, एवं, तथा, भी। इन शब्दों के द्वारा ये अव्यय हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का पहला उपभेद संयोजक के अंतर्गत आते हैं और इनके द्वारा दो या अधिक मुख्य वाक्यों का संग्रह होता है, जोड़ा जाता है। दो या अधिक मुख्य वाक्यों को इन अव्ययों के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे बिल्ली के पंजे होते हैं और उनमें नख होते हैं। अब आप देखिए, ये दो वाक्य हैं। एक, बिल्ली के पंजे होते हैं, और दूसरा, बिल्ली के पंजों में नख होते हैं। अब इन दो वाक्यों को जोड़ा गया और संयोजक के माध्यम से, और वाक्य बना, बिल्ली के पंजे होते हैं और उनमें नख होते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे भी वाक्य आपको मिलेंगे जहां इन संयोजकों का प्रयोग हुआ होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से वह दोनों वाक्य दृष्टिगत नहीं होंगे। जैसे अगला उदाहरण देखिए, जिसमें भी संयोजक का प्रयोग हुआ है, और प्रयोग देखिए, पत्थर भी कहीं पसीजता है। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग अंत में किया गया है, अर्थात कुछ बड़ी ही अचरज भरी बात कही जा रही है। कोई और चीज पसीज सकता है, दिल पसीज सकता है, किसी व्यक्ति का हृदय पसीज सकता है, लेकिन पत्थर हृदय अगर है, वह व्यक्ति व्यंग्य किया जा रहा है। अगर वह व्यक्ति पत्थर हृदय है तो नहीं पसीजेगा, लेकिन वो सारी बातें कि दिल पसीज सकता है लेकिन पत्थर नहीं पसीज सकता, उसे एक वाक्य में इस तरह से प्रस्तुत किया गया है, पत्थर भी कहीं पसीजता है। सुंदर प्रयोग। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का दूसरा उपभेद है विभाजक। अब देखिए, संयोजक वह शब्द थे जिनके द्वारा दो या अधिक वाक्यों का संग्रह होता है, और विभाजक वह शब्द होते हैं, वह अव्यय होते हैं जिनके माध्यम से दो या अधिक वाक्यों या शब्दों में से किसी एक का ग्रहण अथवा दोनों का त्याग होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे संग्रह नहीं हो रहा है। किसी एक को ग्रहण किया जा सकता है या फिर दोनों को त्याग दिया जा सकता है। और जब कहा जा रहा है किसी एक का ग्रहण होता है, अर्थात एक को तो त्यागा जाता ही है। प्रयोग के आधार पर देखिए, और ये जो विभाजक अव्यय हैं, ये कुछ इस प्रकार से हैं, या, वा, अथवा, किंवा, कि, या। अब ये एक साथ प्रयोग होगा, या यह, या वह। तो या, चाहे चाहे, क्या क्या, न की, नहीं तो। अब इन्हें प्रयोग करके देखिए। आप स्वयं भी कुछ ऐसे वाक्य बनाएं जिनमें इस तरह के प्रयोग आप कर सकें, जिनमें विभाजक अव्यय का प्रयोग आप कर सकें। अब यहां पर एक उदाहरण देखिए, क्या स्त्री क्या पुरुष। अभी मैंने शब्द बताते हुए बताया था, क्या क्या। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विभाजकों के उदाहरण दिए गए हैं, क्या क्या। और इनका प्रयोग कैसे होता है? क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी के मन में आनंद छा रहा था। देखिए, क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी के मन में आनंद छा रहा था, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। दोनों का ग्रहण या फिर दोनों का त्याग, एक का ग्रहण अथवा एक का त्याग, किसी भी प्रकार की स्थिति इनके प्रयोग से हो सकती है।
तो आइए देखते हैं समानाधिकरण अव्यय के दूसरे उपभेदों को। समानाधिकरण अव्यय का अगला उपभेद है विरोध दर्शक। याद रखिएगा आप लोग, तुलनात्मक ढंग से जब हम सीखते हैं किसी भी सिद्धांत को, किसी भी नियम को, तब वो ज्यादा आराम से, आसानी से समझ में आ जाता है। सबसे पहले हमने देखा संयोजक, जिनमें संग्रह की बात कही गई है। फिर हमने देखा विभाजक, जिनमें ग्रहण अथवा त्याग की बात कही गई है। फिर हम तीसरा उपभेद देख रहे हैं विरोध दर्शक, अर्थात ये वे शब्द होते हैं जिनके माध्यम से दो वाक्यों में से किसी एक का निषेध या परिमिति सूचित होती है। और ये शब्द हैं पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। ये अव्यय दो वाक्यों में से पहले का निषेध या परिमिति सूचित करते हैं। जैसे, मैं केवल सपेरा नहीं हूं किंतु भाषा का कवि भी हूं। अब देखिए, निषेध कहां है? यहां पे निषेध का मतलब होता है नकारना। तो सपेरा होने को थोड़ी देर के लिए नकारा जा रहा है, या परिमिति, परिमिति कह रहे हैं, उसको सीमित बनाया जा रहा है, एक सीमा बांधी। सिर्फ यही नहीं हूं मैं, बल्कि यह भी हूं। तो मैं केवल सपेरा नहीं हूं किंतु भाषा का कवि भी हूं। तो यहां पर विरोध है दो में से पहले वाक्य का। समानाधिकरण अव्यय का चौथा उपभेद है परिणाम दर्शक। और परिणाम दर्शक अव्यय कुछ इस प्रकार से हैं: इसलिए, सो, अतः, अतएव। इन अव्ययों से यह जाना जाता है कि इनके आगे के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का फल है, अर्थात परिणाम है। अर्थात जो दो वाक्यांश जोड़े जाएंगे या जोड़े जाते हैं इन अव्ययों के माध्यम से, परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, उनमें से ये जो पहला वाक्य है, इसके परिणाम स्वरूप ही दूसरा वाक्य या दूसरी बात, जो दूसरे वाक्य में बात कही जा रही है, वह घटित होती है। या यूं कहें कि एक तरह से ये कार्य कारण संबंध बताते हैं। दूसरे वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसका कारण पहला वाक्य है। उदाहरण देखिए, अब भोर होने लगी थी, इसलिए पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकले। अब देखिए, परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है इसलिए। कार्य हो रहा है कि पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकले, लेकिन क्यों निकले? क्योंकि भोर होने लगी थी। तो कारण पहले वाक्य में है, कार्य दूसरे वाक्य में है। अर्थात जो पिछला वाक्य है उसका फल बाद का वाक्य, अगला वाक्य होता है। और अब देखते हैं समुच्चय बोधक का दूसरा मुख्य भेद, व्यधिकरण अव्यय। व्यधिकरण अव्यय के भी 4 उपभेद होते हैं। और पहला उपभेद है व्यधिकरण अव्यय का कारणवाचक। कारणवाचक
व्यधिकरण अव्यय शब्द हैं क्योंकि, जो कि, इसलिए। अब विद्यार्थियों यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि कुछ शब्द यहां पर ऐसे हैं जो किसी अन्य भेद में भी होते हैं। जैसे अभी अभी हमने जो पिछला भेद देखा, एक बार पुनः हम वहां चलते हैं। परिणाम दर्शक, इसमें भी इसलिए शब्द दिया गया है। और जो उदाहरण हमने देखा, अब भोर होने लगी थी इसलिए पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकले, इसमें प्रयोग भी किया गया है और अभी अभी हमने समझा भी इस प्रयोग को कि किस प्रकार किया गया है। और यही इसलिए शब्द व्यधिकरण अव्यय के पहले उपभेद कारणवाचक में भी दिया गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही अव्यय शब्द यहां भी है और वहां भी है? हो सकता है। और मैंने पहले भी आपको कहा है कि बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो किसी दूसरे भेद या उपभेद के अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन जब हम उनकी पहचान करते हैं या जब हमें उनकी पहचान करने को कहा जाता है, तब हम यह देखते हैं कि उनका प्रयोग किस रूप में हुआ है। तो यहां पर भी इसलिए शब्द जो दिया गया है, ये हमें देखना है कि इसका प्रयोग किस रूप में होता है। परिणाम दर्शक में किस रूप में इसका प्रयोग होता है और कारणवाचक में किस रूप में इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि कारणवाचक अव्यय किन्हें कहते हैं और ये क्या काम करते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें पूर्व वाक्य के अर्थ का कारण उत्तर वाक्य के अर्थ से सूचित होता है, अथवा पूर्व वाक्य से कारण और उत्तर वाक्य से उसका परिणाम सूचित होता है, कारणवाचक अव्यय का प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहां भी वही बात कही जा रही है जो परिणाम दर्शक की परिभाषा में कही गई थी। कार्य कारण संबंध वहां भी होता है। तो फिर इन दो भेदों में अंतर क्या है? तो याद कीजिए, अभी थोड़ी ही देर पहले जब हम समुच्चय बोधक के मुख्य भेदों की बात कर रहे थे, तब वहां हमने ये बात की थी कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो मुख्य वाक्यों को जोड़ता है, जबकि व्यधिकरण अव्यय एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ता है। यहां सिर्फ यह अंतर होता है। तो एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने के लिए जहां इन शब्दों का प्रयोग होता है, वे व्यधिकरण अव्यय के अंतर्गत कारणवाचक उपभेद में शामिल किए जाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, इस नाटिका का अनुवाद मैंने नहीं किया क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता। अब देखिए, पूर्व वाक्य से कारण और उत्तर वाक्य से परिणाम, या फिर उत्तर वाक्य में अर्थ होगा, कुछ भी हो सकता है। यहां पर पहले वाक्य में कारण और दूसरे वाक्य में परिणाम, या फिर दूसरे वाक्य में कारण और पहले वाक्य में परिणाम सूचित होता है। अब यहां पर देखिए कि अनुवाद क्या है? यह परिणाम है, निषेधात्मक है लेकिन परिणाम है। और कारण क्या है उस निषेध का? कारण है संस्कृत का न जानना। तो उत्तर वाक्य में कारण है और पूर्व वाक्य में उसका परिणाम है। व्यधिकरण अव्यय का दूसरा उपभेद है उद्देश्यवाचक।
अब जिस प्रकार कारणवाचक में कारण सूचित होता है, उसी प्रकार उद्देश्यवाचक में उद्देश्य अथवा हेतु सूचित होता है। तो उद्देश्यवाचक अव्यय हैं कि, जो, ताकि, इसलिए। इन अव्ययों के पश्चात आने वाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश्य या हेतु सूचित करता है। जैसे, किया क्या जाए जो देहातियों की प्राण रक्षा हो। अब आप देखिए, यहां पर इस वाक्य में जो उद्देश्यवाचक व्यधिकरण अव्यय का प्रयोग किया गया है और वाक्य का उद्देश्य है देहातियों की प्राण रक्षा। और जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि अव्ययों के पश्चात जो वाक्य आता है वही उद्देश्य सूचित करता है। तो अव्यय है जो के बाद वाक्य आया है देहातियों की प्राण रक्षा, और यही इसका उद्देश्य है। इसी प्रकार दूसरे शब्दों से भी आप वाक्य ढूंढिए, बनाइए, प्रयोग कीजिए उनका अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में, अपनी भाषा में, और समझिए कि किस प्रकार इन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं व्यधिकरण अव्यय का तीसरा उपभेद, संकेतवाचक। और ये शब्द हैं जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, कि। इन अव्ययों को संकेतवाचक कहने का कारण यह है कि पूर्व वाक्य में जिस घटना का वर्णन रहता है उससे उत्तर वाक्य की घटना का संकेत पाया जाता है। अब समझिए इसको उदाहरण के माध्यम से। पूर्व वाक्य में जिस घटना का वर्णन रहता है उससे उत्तर वाक्य की घटना का संकेत पाया जाता है। अब देखिए, यदि, तो, इन संकेतवाचक अव्यय शब्दों का यहां पर प्रयोग हुआ है। आपके सामने स्क्रीन पर जो उदाहरण दिख रहा है वहां पर देखिए आप। यदि, तो, संकेतवाचक अव्यय, और इनका प्रयोग इस प्रकार किया गया है, यदि पत्थर को पानी में डालें तो वह डूब जाता है। अब देखिए, उत्तर वाक्य की घटना क्या है कि पत्थर डूबता है पानी में, और उसका वर्णन कहां किया गया है? पूर्व वाक्य में किया गया है। यदि पत्थर को पानी में डालें, और घटना क्या हुई? वह डूब जाता है, डूब गया, वह पानी में डाला गया और डूब गया। तो इस प्रकार संकेतवाचक अव्यय जो होते हैं उनका प्रयोग जिस वाक्य में होता है उनमें पूर्व वाक्य में घटना का वर्णन रहता है और उत्तर वाक्य में घटना का संकेत मिलता है। व्यधिकरण अव्यय का चौथा उपभेद है स्वरूपवाचक, और शब्द हैं कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। इन अव्ययों के द्वारा जुड़े हुए शब्दों या वाक्यों में से पहले शब्द या वाक्य का स्वरूप पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा में हमने देखा समुच्चय बोधक की, कि समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं अथवा दो वाक्यों को जोड़ते हैं। और अब स्वरूपवाचक में ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि इन अव्ययों के द्वारा जुड़े हुए शब्दों या वाक्यों में से पहले शब्द या वाक्य का स्वरूप पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है, इसलिए इन वाक्यों को स्वरूपवाचक कहते हैं। उदाहरण देखिए। बात यह है
कि लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। अब देखिए यहां पर अव्यय शब्द है कि, और परिभाषा का इस उदाहरण से मिलान कीजिए। परिभाषा को इस उदाहरण पर लागू करके इसे समझिए। परिभाषा कहती है कि पहले शब्द या वाक्य का स्वरूप पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है। तो पहला शब्द या वाक्य क्या है? वह एक बात है। कौन सी बात है ये? कहां से पता चलेगा? आगे के वाक्य या शब्द से। तो यहां पर आगे का वाक्य या शब्द कौन सा है? कि लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। तो जो स्वरूप बतलाया जा रहा है किसी बात का, उसकी जानकारी कहां से मिल रही है? आगे के शब्द से, उसके बाद जिनका प्रयोग हुआ है। पहले का स्वरूप पिछले से जाना जा रहा है। बात यह है, एक अंश है वाक्य का। दूसरा है लोगों की रुचि एक सी नहीं होती, और इन दोनों को जोड़ा है कि स्वरूपवाचक अव्यय ने। तो बात यह है कि लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। तो यहां पर विद्यार्थियों समुच्चय बोधक अव्यय पूरा होता है, और अव्यय का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक, जिसे हम अब समझेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो यहां पर देखिए लिखा गया है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता है, जो केवल वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात ये वे शब्द हैं जिनसे वक्ता का हर्ष, शोक आदि भाव सूचित होता है। इनका संबंध वाक्य से नहीं है, जैसा कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि वाक्यों को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, संबंध बतलाते हैं। नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र शब्द हैं जो वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं? हैं, यह क्या कहते हो? आहा, क्या ही बढ़िया मौसम है। शाबाश, यह तुमने अच्छा किया। अब देखिए यहां पर कोई दो वाक्य नहीं है जिन्हें जोड़ा जा रहा है, और न ही ये विस्मयादि बोधक अव्यय किन्हीं दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ वक्ता के भावों को प्रकट कर रहे हैं, और इसीलिए इन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। भिन्न भिन्न मनोविकार सूचित करने के लिए भिन्न भिन्न विस्मयादि बोधक उपयोग में आते हैं। जैसे हर्ष प्रकट करने के लिए हर्ष बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। आहा, वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, जय जय, जय हो, जयति, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है हर्ष प्रकट करने के लिए। और शोक प्रकट करने के लिए आह, ऊह, हा हा, हाय, दैया रे, बाप रे, त्राहि त्राहि, राम राम, हा राम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है जिन्हें शोक बोधक अव्यय कहते हैं। और कुछ आश्चर्य बोधक अव्यय भी होते हैं। वाह, हैं, है, ओहो, वाह वाह, क्या। अब देखिए आप, भावों को प्रकट करने की इनमें कितनी ताकत है इन शब्दों में। इनके आगे का वाक्य ना भी बोला जाए तो भी ये शब्द
वक्ता के भावों को प्रकट करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं। इसी प्रकार कुछ अनुमोदन बोधक अव्यय भी होते हैं। अनुमोदन यानी समर्थन करना, स्वीकृति देना, ठीक, वाह, अच्छा, शाबाश, हाँ हाँ, भला भला, इस तरह के शब्द। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द भी हैं, जैसे तिरस्कार बोधक, छी, हट, अरे, दूर, धिक, चुप, इस तरह के शब्द हैं। कुछ स्वीकार बोधक हैं, हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक, बहुत अच्छा। और कुछ संबोधन द्योतक भी होते हैं, जिनका प्रयोग संबोधन करने के लिए किया जाता है। अरे, अरे मोहन, क्या कर रहे थे? रे, अजी सुनिए, अजी, लो, हे, हो, क्या, अहो, क्यों जी, इस तरह के शब्द होते हैं जो संबोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इन सब को विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत लिया जाता है, शामिल किया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने बात किया अव्यय शब्दों की, उनके भेदों की, और आज के इस पाठ में अव्यय के दो भेदों समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय की चर्चा हमने की। उम्मीद है कि यह चर्चा आपके लिए लाभदायी होगी। इस वीडियो को बनाने में हमने जिन ग्रंथों से मदद ली है वे इस प्रकार हैं: हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद, और व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना हरदेव बाहरी। मुझे विश्वास है कि समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय समझने में आज का पाठ आपको अवश्य सहायक होगा। आप इसे स्वयं भी देखें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आगे के पाठों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके सवाल और टिप्पणियां ये सुनिश्चित करेंगे कि आप हिंदी व्याकरण बड़े ध्यान से सीख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह, तब तक के लिए धन्यवाद।